क्योंकि ये माहौल जो है अफरा तफरी, भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग, बढ़ जाओ, दब जाओ, गिर जाओ, मर जाओ, अटैक हो जाओ, उससे जो आम जनता का ही हरास और नुकसान। किसी को पता, किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं, एक के पीछे एक भाग रहा। तो हमारी तो तबाही और बर्बादी तय है मध्यम क्लास के दुकानदारों की। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है हमारी जो है गवर्नमेंट है। छोटा जो मजूला दुकानदार है, मजूले जो आदमी है परेशान है इस चीज़ से। 5-4 हज़ार की हमारी दुकानदारी हो गए, वैसे भी हम पूरा शहर जो इस तरह भाग रहा था जैसे कि जो है चोर भाग रहे हो। बड़ी चीज़ में थोड़ी खाई जाएगी जब ज़्यादा महंगी आओगी। की टीम यदि किसी कस्बे में आती है या किसी शहर में आती है तो वो यानी कि वहाँ बैठ कर के एक सोल्यूशन की बात करे कि हम जो चीज़ें जो है कोरोना काल में जो चाय का पैकेट टाटा का 100 रुपये में था स्टार्टिंग कोरोना काल में, आज उसकी वैल्यू 140 रुपये के आसपास। मार्केट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम कस्बा बुढ़ाना में हैं। बुढ़ाना के अंदर पिछले 2 दिनों से जीएसटी की टीम घूम रही है। यहाँ के व्यापारी जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइम से है जी आपके यहाँ पर दुकान? मेरी दुकान तो जी 5-6 साल से। 5-6 साल से आपकी दुकान है, तो महंगाई में क्या अंतर देख रहे हैं अभी तक? महंगाई तो सारी चीज़ों पर रेट बढ़ रही है जी। देखो यहाँ दुकानदारी नहीं है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से दाल 100 रुपये किलो हो गया, छोला 140 रुपये किलो होगा, तेल 180 रुपये किलो बिक रहा है आज। और चीनी पत्ती सारी चीज़ें महंगी हैं। सरफ पे रेट बढ़ा दिए हैं सरकार ने, पत्ती पे रेट बढ़ा दिए भाई। पिछले 2 दिनों से जीएसटी की टीम घूम रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहेंगे जो है छोटा जो मजूला दुकानदार है, मजूले जो आदमी है परेशान है इस चीज़ से। 5-4 हज़ार की हमारी दुकानदारी हुए, वैसे भी हम जो है वैसे थोक व्यापारी उसे नहीं लाते शामली से, इधर उधर लोकल आदमी से खरीद लेते हैं नगद में देके। अब तो उधार भी मिलना बंद हो गया हम लोगों को, छोटे दुकानदारों को तो उधार भी मिलना बंद हो गया। इससे नुकसान है या फ़ायदे हैं व्यापारी को? बस व्यापारी का तो यह सरकार सोचे कि नुकसान है, बाकी मैं तो फिलहाल की अगर स्थिति देखे तो नुकसान है, क्योंकि छोटा व्यापारी बेचारा कागजों में लगेगा। ये आपके यहाँ पे दुकान 5 साल। 5 साल से आपकी दुकान है, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के बारे में आप? जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी है हमारे पास तो जी, पर फिर भी डर लगे। कुछ आदमी इसके अंदर ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कोई रिकवरी की टीम आएगी तो उसमें परेशानी होगी। परेशानी किस तरीके से होगी? परेशानी इस तरह की मान के चले जैसे कि हम छोटे रिटेल दुकानदार हैं, हमारे पास हर किसी को बिल तो नहीं दे जाता। अभी हमारे से पूछने लगे भाई आप किसको बिल दे रहे हैं, नहीं दे रहे। सरकार तो फ़ायदे बता रही है ना बिल देने के। हमें तो नहीं फ़ायदा लग रहा जी कुछ भी। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है व्यापारी। बिल्कुल। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो सभी के साथ है, इसमें तो मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, पर महंगाई तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने टाइम से दुकान है आपके यहाँ पे? हाँ, यहाँ से 3 साल से। 3 साल से आपके यहाँ पे दुकान है। जीएसटी की टीम घूम रही है 2 दिन से, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के बारे में? क्या कुछ भी कहा नहीं जाने का भाई जीएसटी के बारे में। इसमें नुकसान है, फ़ायदा है व्यापारी को? भाई दोनों तरफ से ही है, या नुकसान भी और वो भी है। नुकसान है, फायदा क्या है? महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी जी, ये जीएसटी के पैसे कहाँ से आएंगे? अगर जीएसटी पे माल बेचेंगे खरीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। और अभी तो जीएसटी सही तरह वो नहीं है, जिस दिन जीएसटी सही तरह लग जाएगी उस दिन तो और महंगाई बढ़ जाएगी। आप ये जो 3,000 रुपये तो जाए जिसका कोई वो नहीं है, पर जीएसटी लगेगी। पिछले 2 दिनों से जीएसटी की टीम घूम रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? कहना तो बेचारे परेशानी करे लोग, और क्या करें। परेशानी किस तरीके की है? मान लिया सरकार इसके फ़ायदे बता रही है कि भाई फ़ायदा है जीएसटी से। जीएसटी तो हमारे पे है। जीएसटी नंबर है आपके पास, बिल बना के देते हो आप? भाई बिल तो बढ़ावे जब हमें बिल देवे आगे से। आगे से भी बिल नहीं मिल पा रहा? आगे ना ही आप दे पा रहे? नहीं हम दे पा रहे, जब बिल हमें मिलेगा तो हम आगे भी देंगे। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सरकार में टैक्स जावे उससे बचे लोग आगे चढ़ती हुई। अगर सरकार को पूरा टैक्स देने लगें तो इसमें नुकसान होगा व्यापारी को या फ़ायदा होगा? नहीं, नुकसान क्या, फ़ायदा ही है। सरकार को फ़ायदा होगा तो फिर व्यापारी को फ़ायदा ही होगा। महंगाई को किस तरीके से देख रहे हो? महंगाई बेतहाशा हो रही है जी, और जी महंगाई इतनी तरह है गरीबों को। ग्राहक हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरीके की महंगाई का असर? मेरा चाहिए। अच्छा, ये आगे 150 रुपये की, आधी किलोमीटर 150 रुपये। 150 की इन्होंने दी होगी, इनका आई होगी कम से कम 80-90 रुपये की। किराया भी जीएसटी भी सब लगा कर 150 की मारा ठोक दी। महंगाई बढ़ रही है घट रही? महंगाई तो बढ़ने पर है, पर कुछ पूछे महंगाई कहाँ घट रही, मतलब और भी इतनी हो गए। अच्छा, और ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा वजह क्या है इसकी? मजा आवेगा फिर, और मज़ा आवेगा। हाँ, घनी चीज़ में थोड़ी खाई जाएगी जब ज़्यादा। काफ़ी टाइम से आपकी दुकान है, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो फुल है जी। मज़ा आ रहा? अजी मज़ा ज़्यादा ही, ग्राहक भी ढूंढ नहीं करो, जो बैठे हुए सामान रखे रहो, यहाँ से क्या फ़ायदा।
झंडे घुमा रहे सामान के ऊपर। बस झंडी घुमा रहे और क्या है, ऊपर तो जीएसटी वालों का तगद्दा हो रहा। जीएसटी से नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है, पर अब महंगाई तो ज़्यादा होगी। अगर आता नहीं गाँव में काम है, कहाँ यहाँ तो काम रहा नहीं, बाजारों में काम रह गया, गाँव में ही काम रहेगा। गाँव वाले ही सामान लेने आते नहीं, अब बैठ रहे हो कोई 2 घंटे हो ले बोनी का भी कैसे चल रहा? काम धंधा तो ढिल्ली है जी। जीएसटी की टीम घूम रही है 2 दिन से, क्या कहना चाहेंगे आप जीएसटी के बारे में? बस जी हम तो इस दायरे से बाहर है। हमने पहले जीएसटी ली थी, कटवा दी थी, क्योंकि हमारा काम कम है, हमारे पास इतना काम नहीं है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके की महंगाई, चीज़ में हम कागज़ का काम कर रहे हैं, कागज़ पर दुगनी महंगाई है। हाँ, काफ़ी कुफ़ी बच्चों ज़्यादा रिटेल में सेल में भी फर्क पड़ रहा है इससे। हाँ सेल जिस तरीके से 2 दिन से यहाँ पे जीएसटी की टीम घूम रही है, तो सभी व्यापारी डरे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं हमारे पास तो है। बिल बना के देते हो आप? हैं? हाँ कितने टाइम से आपके यहाँ पे दुकान? हमारी तकरीबन यहाँ से जब 20 साल से है। 20 साल से आपकी दुकान है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आज जो है महंगाई जो है नेशनल लेवल पर बहुत हाई लेवल पर महंगाई है। हिंदुस्तान के अंदर 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो अपना 100 से 300-400 रुपये रोज़ पर डे गुजारा करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। सरकार जो है बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा रही है, लोगों को जो है चप्पल पहनने को भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ की यात्रा करा रही है। ये अनुचित बातें हैं। जो चीज़ें जो है कोरोना काल में, जो चाय का पैकेट टाटा का 100 रुपये में था स्टार्टिंग कोरोना काल में, आज उसकी वैल्यू 140 रुपये के आसपास है। मार किस पे पड़ी? आम उपभोक्ता पे। जो निचले पायदान का व्यक्ति है वो जो है इस महंगाई से बहुत ग्रस्त, बहुत परेशान, बहुत जो है दिक्कत में है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। जीएसटी की टीम भी घूम रही है, उसके बारे में क्या कहना देखो चाहिए? जीएसटी की टीम यदि किसी कस्बे में आती है या किसी शहर में आती है तो वो यानी कि वहाँ बैठ कर के एक सोल्यूशन की बात करे कि हमारा उद्देश्य कस्बे में आने का ये है। कल भी देख रहे थे हम अपने कस्बा बुढ़ाना के अंदर, और आज भी देख रहे हैं कि पूरा शहर जो इस तरह भाग रहा था जैसे कि जो है चोर भाग रहे हों। उनको एक डरावना माहौल दे दिया गया। किसी का हार्ट अटैक भी हो सकता है जो अटैक का बीमार है। वजह क्या है? इस तरीके से क्यों घूम? लेकिन जो है यानी कि सरकार की कुनीतियाँ हैं। सरकार जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वे कस्बे में जब जो है जीएसटी के माध्यम से लोगों की, दुकानदारों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, वे यहाँ कस्बे में बैठ करके यानी कि एसडीएम साहब के यहाँ बैठ करके लोगों को एक जागरण भी दे सकते हैं। क्योंकि ये माहौल जो है अफरा तफरी, भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग, बढ़ जाओ, दब जाओ, गिर जाओ, मर जाओ, अटैक हो जाओ, उससे जो आम जनता का ही हरास और नुकसान है। जो सिटी के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी लोग बैठे हैं, आप छोटे छोटे जो है मुर्गी के बच्चों को पकड़ रहे हो, छोटे छोटे दुकानदार को पकड़ रहे हैं, इनको परेशान कर, इनकी क्या गलती है? गलती तो उनकी होलसेल रोगी इंडस्ट्री लोगों की है जो अपने माल को जीएसटी के माध्यम से लोगों को आवंटित नहीं करा रहे हैं। 20 साल से आपकी दुकान है, तो महंगाई के बारे में जिस तरीके का माहौल है, सेल घट रही है बढ़ रही है? भाई ऐसा है, देखो मार्जिन जो है पहले यदि 100 पे 10 हुआ था, जो है 100 पे जो है 2 रुपये का मार्जिन है। महंगाई जो है 20 गुना है। सेल पे भी फर्क पड़ रहा है इस पे? नहीं देखो सेल पे भी फर्क पड़ेगा। ग्राहक को यदि कोई सामान होलसेल मार्केट से 500 रुपये का लाए, उसको 550 को सीधे 300 रुपये लगाता है, तो हमारी तो तबाही और बर्बादी तय है मध्यम क्लास के दुकानदारों की। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है हमारी जो है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जीएसटी की टीम भी घूम रही है 2 दिन से, लोग डरे हुए हैं। इसके नुकसान है, इसके फ़ायदे हैं जीएसटी के? नहीं, डर जीएसटी से फ़ायदा है भाई। जब सरकार पर टैक्स जाएगा तो विकास भी होगा, तो विकास के लिए पैसा तो चाहिए। बस जैसे हम आमदनी करें उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट को टैक्स दें। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जीएसटी पे सामान बेचेंगे तो जो ग्राहक हैं उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, तो अब भी लग रही, अब जो चोरी कर रही है टैक्स की। हाँ जी, जीएसटी अभी तक का बिक रहा सामान है भाई, उसका जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, वो दुकानदार अपनी जेब में डाल रहा पूरा, और ग्राहक की जेब कट रही है, ग्राहक को नहीं फायदा मिल रहा। ग्राहक भी डरा फिर रहा, दुकानदार भी डरे फिरते। ग्राहक तो ये कह रहे हैं, अभी कुछ आदमियों से वहाँ पे बात हुई, वही यूँ कह रहे हैं अगर जीएसटी लग के हमें सामान मिलेगा तो हमें सामान महंगा पड़ेगा। भाई जीएसटी लग के तो अब भी सामान आ रहा, जीएसटी लग के तो आ रहा है, लेकिन सामान दे क्यों नहीं पा रहे आगे? नहीं, सामान तो दे दे भाई साहब। जब हमें कोई चीज़ें चालन नहीं आ रही और जीएसटी लग के 30 पैसे की पड़ रही, तो हम 35 पैसे की बेच रहे, तो 5 पैसे का जो गवर्नमेंट का टैक्स है, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम उसकी चोरी कर रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई यहाँ पे, जो जीएसटी का नाम सुनते हैं ना, भागम भाग ही है मामला। किसी को पता, किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं। एक के पीछे एक भाग रहा है। आप मस्जिद में जा रहे हैं, आपने कहा अल्लाह तो बंदा भी अल्लाह कह दिया, आपने कहा ऊपर वाले बंदा कह दिया, एक दूसरे के पीछे हो रहे, पता कुछ किसी को कुछ नहीं, भागम भाग हो रही। भागम भाग हो रही। कस्बे के अंदर भी बहुत सारे व्यापारियों से हमने बात की है, सभी ने उसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
किस तरीके का माहौल है कस्बे के अंदर, एक डरावना माहौल बना हुआ है। अगर किसी को मालूम पड़ जाता है तो दुकान बंद करके वो कहीं और चला जाता है। जीएसटी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।